ना मैं समझ पा रहा हूँ, मैं आपको उसको उस हिसाब से समझा रहा हूँ। इससे भी कुछ सही हो सकता है। तो आप भी सेल्फ करेक्शन मोड में रहेंगे और मैं भी रहूँगा। मैं जब तुम्हें कल मिलूँगा तो मैं आज से बेहतर रहूँगा, और तुम भी जब मुझे कल मिलना तो आज से बेहतर रहना, है ना? ये बस वादा होना चाहिए, दूसरे के साथ भी और खुद के साथ भी। तीसरे वादे की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया को चलाने के लिए। सिर्फ इन दो वादों से पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है। जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो और मैं कल से आज बेहतर बनता हूँ, तो हमारे रिश्ते भी, चूंकि इन्हीं बेहतर होने वाले हमारे गुणों के परिणाम होते हैं, इसलिए वो भी रोज सुधरते जाते हैं। रिश्ते उनके नहीं सुधरते हैं जो बेहतर होना छोड़ देते हैं, है ना? इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप उसको सुधरने का मौका दें। सुधरने का मौका ये नहीं होता है, सुधार ये नहीं होता है कि वो हॉब्स का सुधार हो, कि कोड़े के बल पे डरा करके सुधर जाओ, नहीं मैं बताता हूँ, सुधर जाओ नहीं तो रिश्ता नहीं रहेगा, सुधर जाओ नहीं तो ये हो। नहीं, उसको मौका दीजिए और देखिए कि क्या उसमें ये गुण आया है, वो खुद को कल से आज बेहतर बना पाया है या कल से आज बेहतर बना पाई है। और अगर ये प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन, वन डे द अंडरस्टैंडिंग विल बी मैच। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर आप उस इंसान, अगर आपकी समझने की आदत है, आप चीज़ों को जानना चाहते हो, तो सामने वाले के में भी वो क्वालिटी होनी चाहिए, गुण, कि वो समझने की ओर बढ़ना चाहता हो। कम से कम समझदार हो ना हो, लेकिन चाहता जरूर हो समझदार बनना। अपने आप आज नहीं कल वो रिश्ता खूबसूरत हो ही जाएगा। लेकिन अगर किसी में समझने की चाहत नहीं है ना, तो फिर दिक्कत है, क्योंकि बेहतर होने की प्रक्रिया रुक जाती है ना। ठीक, तो मैं भी बेहतर रहूं, कल से आज बनूं, थोड़ा मैं सुधरूं, थोड़ा तुम सुधरो। सुधरो मतलब नहीं, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं करना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना होता है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। दुनिया को समझना है, सिस्टम को समझना है, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको समझना है, लाइफ को समझना है। दूसरे को थोड़ी ना समझना होता है, खुद को समझना होना है। तुम भी दुनिया को समझो, विषयों को समझो और खुद को समझो। मैं भी दुनिया को समझता हूँ, लाइफ को समझता हूँ और खुद को समझता हूँ। मेरी और तुम्हारी समझ जिस दिन मैच हो जाएगी, उस दिन हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। गलती ये होती है कि तुम मुझे नहीं समझ रहे हो, मैं तुम्हें नहीं समझ रहा हूँ। ये तो समझना ही नहीं था, क्योंकि आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझ ही नहीं रहे हो। फिर गतिशील संतुलन को आप समझ ही नहीं रहे हो, है ना? और लाइफ जो होती है वो गतिमान होती, गतिशील होती है। लाइफ इज ऑलवेज मूविंग ऑन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा लाइफ इज लाइक अ बाइसिकल, इफ यू आर, है ना, वांट टू बैलेंस इट, कीप मूविंग ऑन। तो अब उसमें ये कि अगर जिंदगी एक साइकिल की तरह है, अगर इसे तुम संतुलित रखना चाहते हो तो चलते रहो। तो यही डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इसमें दो लोग जो एक ही तरीके से चलेंगे, उन्हीं में संतुलन आएगा। जो कल से आज को बेहतर करना चाहेंगे, वही बेहतर करेंगे, है ना? अब एक साइकिल चलाना चाह रहा है, एक चलाना ही ना चाहे, तो गैप बढ़ जाएगा, है ना? इसलिए दुनिया ना दो हिस्से में बड़ी साफ बटी होती है।